एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के दुर्दशा जो आम जनों का है उससे राज्य को और राज्य की जनता को बाहर निकालना चाहती है। राज्य में वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय है और जो यहाँ पर खेल खेला जा रहा है वो खेल झारखंड को कुचलने का है। वर्तमान सरकार झारखंड को कुचलने के लिए लगातार इस तरह का नीति अपना रही है जो दूरगामी तरीके से राज्य को नुकसान पहुंचाएगा और राज्य की बुरी हालत करेगा। आज अभी मैं गांव में यहां पर घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बहुत ज्यादा बातें लोगों ने की इस सरकार के, लेकिन गांव में हकीकत क्या है? आज वृद्धा पेंशन का पेमेंट गांव वाले को नहीं मिल रहा है। बातें हो रही है कि हम मैया योजना शुरू किए हैं। मैया योजना में यदि आपकी ईमानदारी होती तो पहले से शुरू करते, नहीं किया। लेकिन अब पिछले 4 महीना से वृद्धा पेंशन हमारी माताओं को और विधवा बहनों को क्यों नहीं मिल रहा है? तो यह सतही तौर पर आपके सामने नतीजे दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम ये सरकार कर रही है। नहीं, ये बेअसर हो रहा है इसलिए कि एक तो अब सब महिलाओं को दे नहीं रहे, दूसरा जो आप दे रहे हैं वो पैसा डाइवर्ट करके, वृद्धा पेंशन का पैसा आप इसमें डाइवर्ट करके दे रहे हैं। अब वृद्धा पेंशन का पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो इससे कोई लाभ राज्य सरकार को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि राज्य की जनता देख रही, समझ रही कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो राज्य की जनता को काफी उपेक्षा किया है, अभी का आराम की मूड में आ गया। न देखे, एज ए कार्यकर्ता, एज ए पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते हमारा बहुत काम है। अपने आप को सिर्फ सरकार तक ही संतुलित नहीं रखना चाहिए, सरकार बनना चाहिए, इसकी कोशिश करना चाहिए। और सरकार में हम ही आए या हमें ही मौका मिले ऐसा सोच करके राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी प्रत्याशी दी है सभी क्षेत्रों से, और एनडीए के रूप में पूरी ताकत के साथ पार्टी चुनाव लड़ रही है। और कार्यकर्ता के नाते हमारा पूरा जिम्मेदारी है कि प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट जीते। कितने सीट का दावा है? देखिए, अभी जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। सीएम के चेहरे को लेकर खूब चल रहा है, विपक्ष आप पर राज्य का चेहरा कैसे बेहतर होगा इसकी चिंता करने के लिए मौका दिया गया था। अब इनके विधायक, इनके ऐसे गुर्गे, ऐसे पदाधिकारी पूरी तरीके से माफियागिरी और लूट में लगे हुए हैं। जो ईमानदार अफसर है उसको
काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। पंचायत स्तर पर जो चुनाव हुआ है, मुखिया है, उनके अधिकार ले लिए गए हैं। जिला परिषद डिफंक्ट है और जो त्रिस्तरीय एक लोकतंत्र का सशक्त माध्यम है, उसको अपने हित में धूल धूसरित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है। इसी तरीके से बहुत दिन पहले, 30-35 साल पहले इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश हुई थी और 30 साल तक चुनाव नहीं हुआ था। अब फिर वही कोशिश लोग कर रहे हैं। विधायक इतना हावी हो गए हैं कि मुखिया के अस्तित्व को ही मानने के लिए तैयार नहीं है, पंचायत समिति प्रमुख के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है और जो मुखिया का करणीय कार्य है उस पर भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। लोग थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं, इस्तीफा पत्र लिखते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में जारी करते हैं। मतलब ये किस तरह की, क्या एक कार्यकर्ता आज? देखिए, चुनाव के बाद तो स्वाभाविक है, चुनाव के समय में ये स्वाभाविक होता है कि हर व्यक्ति अपने अनुसार दावा करता है कि हम अच्छा सेवा दे सकते हैं और कुछ कुछ ऐसे विषय जिसको लेकर के थोड़ी सी स्वाभाविक रूप से इस तरह की स्थिति बनती है। पर जो संगठन के कार्यकर्ता है वो फिर अपने मुकाम पर लग जाता है, अपने काम पर लग जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी हम सब की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक नहीं बल्कि 10 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।